हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आज रात उनके इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, पार्टनर पे फोकस करना है। ठीक है, उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, अच्छे से याद कीजिए ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी पिक हो सके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज रात। ओके, मुझे यहाँ पर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है गाइस। मे बी आपका या आपके पार्टनर का जोडिक साइन हो सकता है जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, स्ट्रांगली निकल के आई है, और भी आएंगी तो मैं बताऊंगी। मुझे यहाँ पर सी इनिशियल दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ए इनिशियल दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये दो इनिशियल भी रिफ्लेक्ट हुए हैं। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर काफी दिनों से, काफी टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बहुत कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं आपको, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी वजह से आप दोनों के बीच में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन जीरो। अगर बात हो भी रही है तो बहुत कम, या तो ऑन ऑफ चल रहा है। ठीक है, या फिर सही से सही मुंह, कहते हैं ना, सही मुंह बात ना करना, यानी कि अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। अगर बात भी कर रहे हैं या तो चिड़चिड़ कर रहे हैं या फिर इग्नोर कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको उतना सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, ये एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है। मतलब पहले जैसी बात नहीं रही है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं। देखो, इन्होंने आपको जो दूरियां बना रहे हैं या फिर जो बना ली हैं, उससे ये भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इनके मन में भी बहुत अशांति दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि आपको मिस नहीं करते, ये बहुत खुश हैं या बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मिस करते हैं ये आपको। ठीक है, क्योंकि एनर्जी दिख रही है कि मिस करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। आप दोनों का रिलेशनशिप ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा है, बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के लिए क्लोज रहे हो, इंपॉर्टेंट रहे हो, बहुत ज्यादा ये रिलेशनशिप अच्छा रहा है एक टाइम पर। ओल्ड रिलेशनशिप भी हो सकता है, काफी टाइम ऐसा होगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप को हो गया है, या फिर एक, हाँ, मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आप दोनों, एहसास है आप दोनों को एक दूसरे का, एक दूसरे के प्यार का। एक इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रांगली रही है पास्ट में भी। ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है, हो सकता है दिक्कतें आ रही हैं या कुछ चीजों की को लेकर ये उतना आपको नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं एज सच जैसा आप चाहते हो, या यहाँ पर ये भी हो सकता है कि उतना नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर प्यार तो दिख रहा है, एक इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, अभी भी अटैचमेंट है। और वैसे भी ऐसे अटैचमेंट को जो इतना स्ट्रांग रहा हो, एक दूसरे के लिए इतना तत्पर रहे हो एक टाइम पर, आप तो आज भी हो इनके लिए बहुत डिवोटेड, पर ये भी तो रहे हैं ना एक टाइम पर। तो ऐसा दिख रहा है कि ऐसे प्यार को भूलना या भुला पाना, या
हमेशा के लिए छोड़ देना, अगर ये कहना गलत होगा, अगर आपको लगता है कि नहीं अब इनके दिल में वो फीलिंग्स आपके लिए नहीं है या वो इमोशंस आपके लिए नहीं है जो पहले थे, तो नहीं, ये गलत है। यहां पर है, फीलिंग्स दिख रही है, फीलिंग्स है, ये नामुमकिन है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये भुला चुके हैं, आपसे प्यार नहीं करते, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं या जो भी है, देखो चीजें हो तो रही हैं, ये तो दिख रहा है यहां पर साफ साफ। दिक्कतें तो, इश्यूज तो आए हैं, दिक्कतें भी आई हैं, पर भुला देना आसान नहीं है, ठीक है। आप दोनों के बीच में मुझे ना फैमिली की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, फैमिली के इश्यूज हैं, इनके पास एक्सक्यूजेस भी बहुत ज्यादा हैं कि मतलब हर चीज को लेकर ना हर समय कुछ ना कुछ बहाने बना देते हैं। अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हो, आप चाह रहे हो प्रॉपर टाइम दे, आपसे बात करें या रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाएं, तो बहुत ज्यादा बहाने बनाते हुए आपके पार्टनर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बहुत बहाने बना रहे हैं आपसे दूरी बनाने का, आपसे बात नहीं करने का। ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के डिफरेंसेस जो आ रहे हैं या फिर जो आप दोनों के बीच में दूरियां आ रही हैं या जो दिक्कतें आ रही हैं, यहां पर ग्रहों का, नक्षत्रों का हेर फेर दिख रहा है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि कुछ शनि की 7.5 चल रही है इनके ऊपर या आपके ऊपर, या फिर सैटर्न या फिर राहु की महादशा चलना, या कुछ तो है यहां पर। कुछ स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि ग्रहों की ही, नक्षत्र के हेर फेर की वजह से या इस वजह से दिक्कतें बहुत आ रही है, या हलचल हुई है, कुछ तो हलचल हुई है ग्रहों में या नक्षत्रों में। मुझे इनकी कुंडली में ना दिक्कतें हैं बहुत स्ट्रांगली, कुछ दिक्कतें ये फेस कर रहे हैं, कुछ दिक्कतें मे बी आपको भी पता हो ना भी हो, बट वो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहां पर, ठीक है। ये ना आपको सुना अनसुना कर रहे हैं, यानी कि आप अगर कुछ कह रहे हो या कहते थे, सुना अनसुना कर देना, सही से बात नहीं करना, ढंग से जवाब नहीं देना, आपको समझना नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जहां पर बहुत इग्नोर कर रहे हैं आपको। जैसे कि इमोशनली इन्होंने अपने को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है, मतलब समझना ही नहीं है, प्रॉब्लम्स देखनी ही नहीं है, आपके आंसू की वैल्यू ही नहीं है या आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे इमोशंस ब्लॉक हो गए हैं, जैसे ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे दूर रहना चाहते हैं, अपनी इमोशंस से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली फील करते हैं पर दूरी बना रहे हैं। मे बी किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की वजह से या कुछ भी, यहां पर ऐसी चीजें दिख रही हैं, ये आपसे दूरी तो बना रहे हैं। कुछ इश्यूज आप दोनों के बीच में है, या इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, या फिर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, या फिर देखो कुछ तो इन्होंने ऐसा किया, आपको छोड़ करके कोई और सिचुएशन को इन्होंने चूज किया, पर आज रियलाइजेशन है कि आप इनके लिए बेस्ट थे, हो और रहोगे। पर फिर भी इतना रियलाइजेशन होने के बाद भी, इतना फील करने के बाद, क्योंकि फीलिंग्स तो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख ही रही है, मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जो आप दोनों की इंटेंस फीलिंग है एक दूसरे के लिए, या एक स्ट्रांग बॉन्ड रहा है, और जो कनेक्शन इतना समय हो गया आपके साथ बिता के इन्हें, या आपको आपसे प्यार लेके, आपसे इमोशनली कनेक्ट होकर, तो वो किसी और से तो नहीं मिल सकता, ठीक है। ना मिल सकता है, ना मिला है, ना कभी मिल पाएगा। जो एक कंपैटिबिलिटी ये आपके साथ महसूस करते हैं, आप इनको फील कराते हो, इतना कंफर्टेबल ये आपके साथ फील करते हैं ना कि ये कुछ भी बोल सकते हैं, अपने दुख, दर्द, तकलीफ या कैसे भी बातों को आप सुन लेते थे, आप समझते थे, या मतलब एक, हाँ ऐसा था कि ये है तो इससे मैं कुछ भी कह सकता हूँ या कुछ भी कह सकती हूँ, ये मुझे जज नहीं करेगा या नहीं करेगी, और ऊपर से एडवाइस मुझे सही मिलेगी। या फिर अगर मैं कोई बेवकूफियां भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इनको ऐसा लगता है कि मतलब आप इनको ना वैसे गलत तरीके से कभी कभी नहीं लोगे, मतलब आप इनको समझोगे, आप इनको समझते हो। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके साथ है, वो कनेक्शन इनका ना है, पहले भी था, आज भी है। भले ये डिनाइल कर रहे हैं, अभी ये मान नहीं रहे हैं, खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें भी दिख रही हैं, बट ना ऐसा दिख रहा है कि है वो बॉन्डिंग तो आज भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसे पहले महसूस करते थे, मतलब इवन अब ज्यादा ही आपके लिए वो कनेक्शन महसूस करने लगे हैं। पर
ये भी मैं मना नहीं करूंगी कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे दूर रहना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट नहीं होना चाहते। आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जहां पर आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ आपने इनसे कह दिया, इन्होंने आपसे कह दिया, या कुछ समझ रहे हो कहीं ना कहीं ईगो आ जा रहा है, या जो भी है ऐसा दिख रहा है कि नहीं करना चाह रहे हैं बात, बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। मन है चाहे ना हो, कुछ भी हो, पर कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, देखो मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये किसी चीज को लेकर हर्ट हुए हैं पास्ट में आप दोनों के बीच में, या आपने कुछ ऐसा कहा है, किया है, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिस चीज को लेकर ना ये बहुत ज्यादा हर्ट भी दिख रहे हैं, और ये इसी वजह से ना एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। ये भी एक एनर्जी दिख रही है जहां पर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, या देखो आपसे इमोशनली नहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या फिर इसके पीछे यही एक वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है जिस वजह से ये नहीं हो रहे हैं, आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं, या आपकी तरफ लौट कर नहीं आना चाह रहे हैं, या रिश्ते में काम नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जी तो दिख रही है। ठीक है, देखो मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको भुला देने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूलने की, मूव ऑन करने की, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की। ऐसा दिख रहा है कि चिल आउट कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, जानबूझकर घूम रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में या रिश्ते के बारे में अगर कुछ लोगों को पता भी है, ठीक है, तो ऐसा दिखा रहे हैं कि, या फिर हो सकता है आपको पता दिखा रहे हैं, या किसी को भी अपनी होता है ना, खुद को अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने को दिखाने के लिए, या ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक पार्टी एनिमल टाइप बने पड़े हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे आप ध्यान ना हो, आपको याद ना करें, या आप इनके माइंड में ना चलो, खुद को बिजी रहने की कोशिश करना, या फिर अलग अलग जगह डेट्स करने की कोशिश करना, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स बनाई है इन्होंने, कोई एक पक्की दोस्त होती है ना, चाहे ये मेल है फीमेल है, एक बेस्ट फ्रेंड टाइप बनाई है जिसके साथ ये अपने दुख दर्द, भले ये मेल है फीमेल है, ठीक है, दुख दर्द बांट रहे हैं, या फिर जिसके साथ ये एंजॉय कर रहे हैं, जिसकी कंपनी इनको अच्छी लग रही है, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। कुछ भी हो, आपको भूलना चाहते हैं, ठीक है, आपको याद करना नहीं चाहते। ऐसा भी दिख रहा है कि आपकी फोटोज या वीडियोस इन्होंने कुछ टाइम पहले ही डिलीट की हैं, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, स्ट्रांगली दिख रहा है, या कुछ वीडियो फोटोज, कुछ आपसे रिलेटेड चीजों को ना डिलीट किया है, मैसेजेस को डिलीट किया है, क्योंकि बार बार फिर इनका मन करता है देखने का, बार बार मन करता है बस आपको याद करने का, समझ रहे हो। तो ना याद करें, ना आपके बारे में सोचें, उन चीजों के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स कर रहे हैं कि आप ध्यान ना हो, आपकी याद ना आए, बस आपको भुला दें, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, या तो किया है या कर रहे हैं, मे बी आपका नंबर डिलीट कर दिया हो, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर ये आपको याद नहीं करना चाहते। हाँ, बार बार वही दिख रहा है, भले थॉट्स में तो किसी का कंट्रोल नहीं है, थॉट्स तो आते ही हैं, वो तो किसी के हाथ में नहीं है ना। अगर आप किसी को याद कर रहे हो, आप किसी को मिस कर रहे हो, तो अपने हाथ में तो है नहीं ये चीजें। तो बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कुछ भी ऐसा करें जिससे आप याद ना हो, आप पर फोकस ना जाए, आपका ध्यान ना आए बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सब चीजें ये करने में लगे पड़े हैं। मुझे यहाँ पर जैसे मैंने बोला ना कि किसी फीमेल की एनर्जी दिख रही है जो इनसे ज्यादा कांटेक्ट में है, या फिर जिसके साथ ये बहुत ज्यादा दोस्ती कर रहे हैं, या फिर जिसके साथ ये ज्यादा ऐसी एनर्जी दिख रही है, हाँ, जिसके साथ ये ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, या जो बहुत ज्यादा इनके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है जो फीमेल फ्रेंड है। ठीक है, कोई फीमेल फ्रेंड दिख रही है यहाँ पर इनकी, जिससे इनकी ना बातचीत बहुत ज्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन बहुत है, जिसके साथ इनका उठना बैठना भी दिखाई दे रहा है। पर जो भी है, इनकी तरफ से ये लव की एनर्जी नहीं है, मैं ये भी क्लियर कर दूं। अभी आपको टेंशन हो रही होगी, स्ट्रेस हो रहा होगा कि कौन आ गया, कोई और तो नहीं आ गया, नहीं, ये कोई लव एनर्जी नहीं है, कोई ऐसा नॉर्मली फ्रेंड जिसके साथ बस ये उठ बैठ रहे हैं
बस ये एक मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, जिसकी कंपनी इनको नॉर्मली अच्छी लग रही है एज अ फ्रेंड, लव फीलिंग नहीं है, ठीक है। इस फीमेल फ्रेंड की वजह से ही ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड दिख रहे हैं, थोड़ा सा हाँ इनको सपोर्ट मिल रहा है, वो एनर्जी जरूर दिख रही है, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा उसके साथ फिजिकल होने में अट्रैक्टेड है या इंटरेस्टेड है या उसकी तरफ एक अट्रैक्शन है, ऐसा नहीं है। बट हाँ एक कंपैटिबल जरूर फील कर रहे हैं, एज अ फ्रेंड इनको सही लग रहा है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं आपको। देखो ये पॉसिबल नहीं है कि आपको बुलाने के बाद किसी और के साथ ये क्लोजनेस बढ़ाएं या किसी और के साथ ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं या किसी और के साथ ये बहुत ज्यादा, समझ रहे हो आप, बहुत ऐसी एनर्जी नहीं है कि फिजिकल हो जाएंगे या कुछ ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है। ये ना बस आपसे दूर होना चाहते हैं, आपको भुलाना चाहते हैं, इसीलिए ज्यादा बातचीत करना या आपके थॉट्स ना आए, इसीलिए ये चीजें कर रहे हैं। पर फिर भी यहां पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि आपके थॉट्स रह रहकर तो आते ही हैं, स्पेशली जब ये सोने जाते हैं नाइट टाइम पर, जब ये सोने जाते हैं, आज रात भी जब ये सो रहे हैं ना, आपके थॉट्स जरूर चलते हैं, आप जरूर याद आते हो। भले ही ये सोचते हैं कि नहीं सोचना है नहीं सोचना है, पर थॉट्स में तो किसी के कंट्रोल नहीं है, जो सोच आती है उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, आ ही जाती है। अगर किसी को हम मिस करना ना भी चाहें पर आ ही जाती है, मतलब कुछ ना कुछ आपसे रिलेटेड चीज है ना, जैसे या तो आपका नंबर दिख जाएगा, नाम दिख जाएगा, या फिर कोई इनसे आपकी बात करने लग जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मतलब ये कहेंगे कि यार मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं बुलाने की या कितनी कोशिश कर रही हूं बुलाने की, पर पता नहीं क्यों इतना दिमाग में क्यों चलता है ये, या क्यों चलती है, क्यों है ऐसा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जैसे मैंने आपको बताया, जो इनकी फीमेल फ्रेंड है ना, वो आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानती है, ठीक है, या फिर उसको पता है, मतलब उतना डीप पता है नहीं पता है, पर हाँ आप कौन हो, आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहा है, या तो किसी से बाहर से सुना है या फिर इन्होंने ही खुद बताया है, क्योंकि वो जानती तो है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, रिश्ते के बारे में पता है उसे भी, ठीक है। ओके, तो आपके दिमाग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि क्वेश्चन चल रहा है कि क्या वो इनके साथ इनमें इंटरेस्टेड है, क्या उसकी तरफ से कोई फीलिंग्स हैं। तो मुझे ऐसा कोई फीलिंग्स उसके तरफ से भी नहीं दिख रही है, ठीक है। एक बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी दिख रही है, जिससे बातें शेयर हो जाती है, जिससे बात करना अच्छा लगता है। ये मुझे कोई इनकी कोई ओल्ड फ्रेंड दिख रही है, कॉलेज टाइम पे या प्रोफेशन में, या फिर कोई ओल्ड है, ठीक है, जो अचानक से इनकी लाइफ में आई है और हाँ बातचीत होती है, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे इंटरेस्ट तो उसकी तरफ से भी नहीं दिखाई दे रहा है, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेकर ना बहुत स्टॉक करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं बहुत ज्यादा, पर अब करंट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा स्टॉक करना ना कम कर दिया है। पहले ये डेली डेली स्टॉक करते थे, जानने की कोशिश करते थे, जानने में इंटरेस्टेड भी थे, पर अभी थोड़ा सा कम कर दिया है, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहे हैं खुद पे ना कंट्रोल कर रहे हैं कि आपके बारे में ना जान सके, ना स्टॉक करें, क्योंकि फिर इनकी क्रेविंग बढ़ जाती है आपसे बात करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, या फिर आपके लिए एक तड़प सी बढ़ जाती है। इसीलिए खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हुए भी आपके पार्टनर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर रनिंग और चेजिंग की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि कभी ये आपके पीछे भागते हैं तो आप इंटरेस्टेड नहीं होते, कभी आप इनके पीछे भागते हो तो ये इंटरेस्टेड नहीं होते, कभी ये आपको गलत सोच लेते हैं, कभी आप इन्हें गलत सोच लेते हो। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि एक पेज पर नहीं आते हो, ठीक है। ये एक ऐसे फेज में आप लोग हो, ऐसी साइकिल में आप लोग हो कि कभी एक दूसरे को समझ रहा होता है, कभी दूसरा उस पहले को समझ रहा होता है, यानी कि समझ रहे हो, अगर आप इनको समझना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड होते हो कि रिलेशनशिप में हाँ दोबारा से आना चाहिए, या आपको इनकी क्रेविंग होती है, याद आती है, तो फिर ये इंटरेस्टेड नहीं होते। कभी ये इंटरेस्टेड होते हैं तो आप इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। तो ये एक साइकिल सी, एक ऐसे पड़ाव पर आप हो, रनिंग और चेजिंग वाली, ठीक है। पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत जल्दी ये पड़ाव भी खत्म होने वाला है, ठीक है।
अगर आप भाग रहे हो, ये आपको मना रहे हैं, आप मना रहे हो, ये भाग रहे हैं, जो ऐसी एनर्जी है ना एक दूसरे को, मतलब मनाने का सेंस ऐसा नहीं कि सीधे कॉल ही कर रहे हो या फिर ये कर रहे हैं, मतलब ये भी हो सकता है कि स्टॉक करना, ठीक है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसको जानने में इंटरेस्टेड रहना, या फिर आप इंटरेस्टेड हो, तो वो चीजें भी दिख रही हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये पड़ाव भी खत्म होगा, इस एनर्जी से भी आप लोग निकलोगे, पर आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो। आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो, मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आपको हो रहा है कि कब चीजें सही होंगी, कब ये लौट कर आएंगे, कब आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप फिर से ग्रो करेगा, सब चीजें बेटर हो जाएंगी, कब पहले जैसा सब कुछ हो जाए, कब ये आए। बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आप, बहुत ज्यादा इम्पेशेंस वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि देखो बहुत इम्पेशेंस होने के बाद भी आप ऐसा बिहेव कर रहे हो कि मैं पूरी तरीके से हील्ड हूं, मैं कंप्लीटली नॉर्मल हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मूव ऑन कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, बट नहीं हो पा रहा है आपसे। आपके दिल में इनके लिए आज भी प्यार, इमोशंस, अटैचमेंट वैसा ही है जैसे पहले था, ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है यहां पर। क्योंकि एक अंतर्मन ऐसा दिख रहा है कि आपका ना इनसे जुड़ा हुआ है, अंतर्मन आज भी इनका इंतजार करता है, अंतर्मन आज भी वेट कर रहा है कि इन सब चीजें सही हो जाए, मन आपका कर रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है, ये रिलेशनशिप में सब दिक्कतें, दूरियां खत्म हो जाए। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, आप दिखा तो रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपको ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप बहुत अपसेट हो, ऐसा दिख रहा है कि बहुत अपसेट हो जाते हो, आप रोने लग जाते हो, आप इनको याद करने लग जाते हो, आपकी आंखें नम हो जाती है, आप मतलब अंदर से ना बहुत टूटा टूटा सा महसूस करते हो, बहुत बहुत बिट्रेल वाली एनर्जी दिख रही है आपको, ऐसा लगता है कि क्या ही किया इस इंसान ने मेरे साथ, ये कैसे मूव ऑन कर सकता है, इसके लिए सब चीज मूव ऑन करना कैसे ईजी है, मतलब जब आप देख रहे हो या आपको लग रहा है कि इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है, कि कैसे कोई इतना प्यार करने के बाद, इतना टूट कर मैंने प्यार किया है, कोई कैसे ऐसा हो सकता है, इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है, कोई कैसे मूव ऑन कर सकता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या इसको मेरा प्यार याद नहीं आता, जो हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी वो याद नहीं आती, क्या ये समझता नहीं है या समझती नहीं है, क्या क्या है, क्यों है ये ऐसा, या क्यों है ये ऐसी, आप ऐसा सोचते ही रहते हो, सोचते रहते हो, और बहुत बुरा लगता है, और बुरा लगता है तो डेफिनेटली आंसू जरूर निकलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपको इतना तकलीफ कैसे दे सकता है, इतना रोते हुए कैसे छोड़ सकता है, आपकी मतलब इसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा कठोर कैसे हो सकता है, जबकि आपने बदले में तो प्यार ही दिया है, आपने कभी कोई गलत थोड़ी ना किया है जो ये इतना गलत करने पर आ गए आपके साथ, या इतना दर्द दिया आपको, आपने तो हमेशा प्यार दिया, कोई ऐसा इतना इतना कठोर दिल कैसा हो सकता है, आप यही सोचते रह जाते हो। कहीं ना कहीं आप ना खुद से ही इतने सोच विचार करने लग जाते हो, पता नहीं बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आपके माइंड में चलते हैं, आपको ऐसे लगता है कि कैसे कैसे ये ऐसे कर रहा है, क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है, इसको मेरी याद नहीं आती, क्या इसको पुरानी चीजें याद नहीं आती, क्या इसको बिल्कुल भी एहसास नहीं था, क्या इसका प्यार सच्चा नहीं था, क्या कभी इसने मुझसे प्यार भी नहीं किया, क्या एक बार इसको ऐसा नहीं लगता कि यार बात ही कर लूं, एक मैसेज ही कर लूं, हालचाल ही पूछ लूं, फिक्र ही कर लूं, क्या इसे बिल्कुल मेरी फिक्र भी नहीं होती, क्या इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों करता है ये ऐसा, या क्यों करती है ये ऐसा, क्यों इसने इतना दिल दुखाया हमेशा मेरा, और आज भी दुखा ही रहा है या दुखा ही रही है, मतलब लिटरली ना आप ये सोच सोच कर इतना देख रहे हो, कैंडल बुझ गई, बुझ से जाते हो, टूट से जाते हो। हालांकि आप ऊपर से तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी दिखा रहे हो, ऊपर से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग खुद को दिखा रहे हो, पर अंदर ही अंदर से ऐसा दिख रहा है ना, आप डिस्ट्रॉयड हो, बिल्कुल टूटे हुए हो, बिल्कुल बिखरे हुए हो, बिल्कुल ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सब कुछ खत्म हो गया हो, जैसे सब कुछ ठीक है, ऐसा महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा दिख रहा है कि ऊपर ऊपर से ना आप बहुत पॉजिटिव दिखा रहे हो लोगों को, अपने आंसुओं को, अपने इमोशंस को छुपाते हुए, बट जब भी अकेले होते हो ना बहुत इमोशनल हो जाते हो, कभी रोने का मन कर जाता है, कभी किसी से शेयर तो नहीं कर रहे हो, पर हाँ अंदर ही अंदर से
बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल। तो कहीं ना कहीं आप इनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप इनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आप इनसे डिटैच हो रहे हो। ऐसे यहाँ पर मिररिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, ये भी आपसे इमोशनली डिटैच हो रहे हैं, या फिर जैसे मैंने बताया ना आपको, ये भी आपके लिए उतना फील नहीं कर रहे पर डिस्ट्रैक्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये कहीं और, क्योंकि इन्होंने कोई फीमेल फ्रेंड बनाई है, वहां पर डिस्ट्रैक्टेड जरूर है। पर जैसे आप इनको स्टॉक करते हो ना, इनके बारे में चेक करने की कोशिश करते हो, ये भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं चुपचाप से। जैसे आपका मन करता है, समटाइम्स इनका भी मन करता है। जैसे कभी आप इनके लिए इमोशनल हो जाते हो, आप ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, पर ऐसा नहीं है कि ये आपको लेकर इमोशनल नहीं होते, ये भी आपको लेकर इमोशनल होते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि उनसे भी आप ही की बातचीत होती है। ये आप ही के बारे में, जैसे मैंने बताया, कोई फीमेल फ्रेंड बनाई है, उससे ना ज्यादातर आप ही की बात करते हैं। ठीक है, तभी उसको आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में इतना पता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के एक चांसेस भी दिख रहे हैं, एक तार जुड़ने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, दोबारा से आप दोनों एक होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि समय का पहिया बदलेगा। ठीक है, समय का पहिया बदलेगा, और आज जो आप दोनों एक दूसरे से दूर बैठे हो, मुंह फुला के बैठे हो, गुस्से में बैठे हो, या कैसे भी मूव ऑन करने, गुस्से से, प्यार से, या जैसे भी आप लोग एक दूसरे से दूर हो, बहुत जल्दी आप भी इनके लिए वैसा ही फील करते हो। पर हाँ, थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे, और ये भी आपके लिए पॉजिटिव ही फील करेंगे आने वाले समय में। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ओके ओके ओके, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस फीमेल फ्रेंड की वजह से ना आप दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन आने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बदलाव। यानी कि आप दोनों के बीच में इसी की वजह से या तो ये कोशिश करेगी आप दोनों को मिलाने की, या फिर ये कुछ एफर्ट्स करने वाली है, या करने, हाँ ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये ना भाग चुकी है, या समझ चुकी है, या समझ चुका है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आपकी तरफ से तो नहीं पता इतना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो इनकी फ्रेंड है, तो इनकी तरफ से जरूर पता है, कि वो क्या फील करते हैं आपके लिए, आप कितने इंपॉर्टेंट हो। भले ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, ये वो फील करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के तार जोड़ सकती है। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है उसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि पॉजिटिव है, जो कि बहुत अच्छा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ बड़ा बदलाव आएगा जिसको लेकर आप ना ब्लेस्ड फील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको लगेगा ना कि वाह कितनी अच्छी है, या कितना अच्छा है। ऐसे भी इंसान होते हैं, पता नहीं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको ना ग्रेटफुल फील होगा। ठीक है, जो इनकी फीमेल फ्रेंड है ना, जो जो भी है, ठीक है, ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। ये किसी एंजल से कम नहीं होने वाली है। ठीक है, ये आपके लिए भी एंजल का काम करेगी, और इनके लिए भी। मतलब ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आप दोनों की तार जोड़ने के लिए इनको इनकी लाइफ में भेजा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि एंजल ने आप तो उसको भेजा है आप दोनों को एक करने के लिए। ठीक है, मैं अगेन ये बता दूं कि इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई ऐसा कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं है, या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। एक दोस्ती है, एक अच्छी दोस्ती है जिसमें गंदगी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है यहाँ पर। रिस्पेक्ट है इस रिश्ते में ना, जो उनका और आपके पार्टनर का रिश्ता है, इनकी फ्रेंड और आपके पार्टनर का, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और पता है सबसे बड़ी बात है कि उसको आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता है, और वो एक पॉजिटिव समझाती है, इनको पता है, अच्छे से गाइड करती है। यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पता है वो, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए काफी ज्यादा सिंपैथी भी रखती है, मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करती है आगे चलकर। यस, आपको सपोर्ट करते हुए जरूर दिखाई दे रही है। गाइस, मुझे 8 नंबर भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप दोनों को ना
अलग नहीं होना चाहिए, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, क्योंकि इनकी तरफ से देखा है, आपके बारे में सुना है, जितना भी इन्होंने एनालाइज किया है, मतलब उस फ्रेंड ने, तो उसको लगता है कि एक होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारे एफर्ट्स भी करने को तैयार है आप दोनों के लिए, करेगी, मतलब उसी की वजह से आप दोनों के बीच में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो या मुझे कुछ नंबर और रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइस, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मुझे पता नहीं एप्पल दिखाई दे रहा है एक तरीके से ना, ये एप्पल दिख रहा है। तो फ्रूटफुल रिजल्ट आपके कनेक्शन में आने वाला है, एक पॉजिटिव बॉन्ड आप लोग देखने वाले हो, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।